अगर आप भी फ्यूचर रिटेल के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि फ्यूचर रिटेल के शेयर के अंदर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग दिख रही है। एंड आज की इस वीडियो में आपको विद प्रूफ्स एंड विद लॉजिक समझाने वाला हूं क्यों एंड कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की प्लानिंग चल रही है। साथ साथ वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ी न्यूज़ जिसके चलते स्टॉक एक रिकवर करता हुआ भी दिख सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो में आपके साथ बात करूंगा इसके कंप्लीट प्राइस एक्शन एनालिसिस की, रिटेल ट्रेडर्स को कैसे ट्रैप किया जा रहा है उसके बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूं कि आपकी क्या एग्जैक्ट प्लानिंग रहनी चाहिए अगर आपकी होल्डिंग्स में शेयर है एंड अगर आप इसके अंदर नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चैनल के ऊपर बात करते हैं इन्वेस्टिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे फ्यूचर रिटेल के शेयर के अंदर लास्ट के काफ़ी दिनों से एक अपर सर्किट की रैली चलती हुई दिख रही है। स्टॉक बहुत टाइम से एक नेगेटिव सर्किट में था, लोअर सर्किट में था, बट फाइनली स्टॉक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 दिन से लगातार एक अपर सर्किट की रैली आती हुई दिख रही है। एंड इस 7 दिनों के अंदर स्टॉक अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 40% अब आ चुका है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगना शुरू क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि स्टॉक के अंदर इतने ज़्यादा टाइम से लगातार लोअर सर्किट लग रहा था। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से स्टॉक जीरो हो जाए, जाता चला जाए नेगेटिव एंड जीरो हो जाए, ऐसा कभी भी स्टॉक के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि कुछ बड़े प्लेयर्स ने बाइंग करी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आई, कुछ बड़े प्लेयर्स ने बाइंग करी जिसके चलते अपर सर्किट लगा। इसको देख के रिटेल ट्रेडर्स और इन्वाइट हुए एंड यहाँ पे अपर सर्किट लगता चला गया। तब से यहाँ पे अपर सर्किट लगा जा रहा है। मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ उसको बिना भेदभाव के लॉजिकल तरीके से समझना तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की प्लानिंग चली है। देखिए कभी भी जो ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके अंदर बड़ी मैनिपुलेशन चल रही होती है, बड़ी न्यूज़ आती हुई दिख रही होती है, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इतना बड़ा सेल ऑफ आया, इस बड़े सेल ऑफ के अंदर बड़े प्लेयर्स बहुत सारे निकल जाते हैं, स्टेक कम कर देते हैं, बट कुछ रह जाते हैं। तो क्या होता है कि यहां से स्टॉक के अंदर एक कन्विक्शन आना स्टार्ट होता है। बेसिकली बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग करते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल किसी बड़े प्लेयर ने ऊपर के लेवल पे बाइंग कर रखी है, उनका इतना बड़ा लॉस हो गया। अब वो लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे एक हैवी बाइंग कर लेंगे। उनकी हैवी बाइंग की वजह से एक बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी एंड फिर रिटेल ट्रेडर्स एंड काफी सारे ऐसे छोटे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इस बड़े मोमेंटम को देख के इस उम्मीद में कि स्टॉक अब रिकवर करेगा, यहाँ पे लगातार बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टॉक करेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, स्टॉक पॉजिटिव जाना स्टार्ट कर देता है एंड फिर ऊपर के लेवल्स पे एक कम लॉस के साथ ये बड़े प्लेयर्स यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। इनके एग्जिट करने की वजह से स्टॉक दोबारा एक डाउन ट्रेंड में आ जाता है। तो ऐसी ही सेम चीज हमें करंट लेवल्स पे भी देखने को मिल सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा, एक अच्छी उम्मीद दिख रही है स्टॉक रिकवर करेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट इन केस अगर ऐसा होता है तो आपको कैसे इन बड़े प्लेयर्स से बचना है वो एग्जैक्ट प्लानिंग बताऊंगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें अभी, तो यहाँ पे आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक यहाँ पॉजिटिव अपर सर्किट में जाता जा रहा है, आपको उस अपर सर्किट के अंदर अपने लॉस को कम करते जाना है, अपनी कुछ और एवरेजिंग करके यहाँ पे लॉस को और तेजी से कम करना है। एंड अगर नई पोजीशन बना रखी है यहाँ पे लोअर लेवल्स पे तो नई पोजीशन में एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है। बट जिस भी दिन यहाँ प्रीवियस डे का जो लो है, बेसिकली आप देख सकते हैं हर डे एक अपर सर्किट का लेवल है। जैसे आज 9.25 है फॉर एग्जांपल, कल 10 रुपये पे अगर खुलता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 रुपये पे नहीं खुलेगा, ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊँ तो 9.56 के आसपास खुलेगा। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 9.6 खुलता है एंड अगर स्टॉक डाउन आके 9.25 जो कि आज का अपर सर्किट का लेवल था उसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो मैं आपको तभी सब वो करूँगा सजेस्ट कि तभी आपको इमीडिएटली एग्जिट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर स्टॉक लोअर सर्किट में निकला तो यहां से स्टॉक के अंदर तेजी से डाउनफॉल आ सकता है। बट चलते हुए बात आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ अच्छी न्यूज भी यहां पे फ्यूचर रिटेल के अंदर आती हुई दिख रही है। अगर मैं न्यूज के ऊपर आपको लेके चलूं तो Amazon का पिटीशन अगेंस्ट फ्यूचर रिजेक्टेड, ₹200 करोड़ पेनल्टी इम्पोज्ड। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे Amazon ने फ्यूचर रिटेल पे पिटीशन फाइल किया था कि यहाँ पे उन्होंने उनको बिना बताए, उनको बिना इंक्लूड करे अपने एसेट्स को बेचने की बात कर ली रिलायंस से, ये स्टार्ट भी कर दिया जिसकी वजह से पूरा केस शुरू हुआ था। बट यहाँ पे Amazon ने प्ली जो फ्यूचर रिटेल की
इंसॉल्वेंसी की प्ली थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया, उसको भी फाइल नहीं करने दिया कि आप इंसॉल्वेंसी नहीं फाइल कर सकते बिना हमारे अप्रूवल के। तो उसी चीज़ में NCLT जो कि द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उन्होंने अमेजोन की प्ली को यहाँ पे कैंसिल कर दिया, चैलेंज कर दिया, यहाँ पे 200 करोड़ का एक पेनल्टी भी लगाई है। तो यहाँ पे फाइनली अब यहाँ पे फ्यूचर रिटेल अपनी जो प्ली थी इंसॉल्वेंसी की वो फाइल कर सकती है। एंड अगर यहाँ पे वो अपनी जो कंपनी के एसेट्स हैं जो कि बेसिकली बिग बाजार है, अगर उसे सेल कर पाई बेसिकली रिलायंस को, तो यहाँ पे स्टॉक रिकवर होता हुआ दिख सकता है। आपको उसमें यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे बिल्कुल वार्निंग के साथ, सतर्कता के साथ रहना है। अगर स्टॉक यहाँ अपने प्रीवियस डे का ये के नीचे निकलता है तो आप इसके अंदर एग्जिट कर दीजिए। दोबारा अगर ऊपर जाएगा तो दोबारा पोजीशन बना के आप लॉस रिकवर कर सकते हैं, बट अगर दोबारा स्टॉक लोअर सर्किट में चला गया तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा लॉस में चला जाएगा। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि किस लेवल से हमें आती हुई दिख सकती है। तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेवल स्टॉक के अंदर एक सेलिंग आनी स्टार्ट हुई थी 50 रुपये के लेवल से, एंड अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 6 रुपये के आसपास का लो लगा के आ चुका है। तो यहाँ पे जो इमीडिएट जो लेवल्स लग रहे हैं जहाँ तक स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, पहला लेवल है 16 रुपये 85 पैसे का, क्योंकि वही 23% की रिट्रेसमेंट लेवल है। फिर है 23.20 रुपये का, बट अभी के लिए आपको 16.85 तक के ही टारगेट रखने चाहिए, क्योंकि सेलिंग के टाइम पे इतना एक वो आता नहीं है, उसके बाद पहले ही यहाँ पे सेलिंग आ जाती है स्टॉक के अंदर। तो 16.85 आपको ध्यान रखना है लेवल, यहाँ से दोबारा एक सेलिंग आती हुई दिख सकती है, एंड इसी लेवल तक के आपको अपने टारगेट्स बनाने हैं। स्टॉक अभी बुलिश दिख रहा है, लगातार स्टॉक के अंदर अपर सर्किट अभी भी लगता हुआ दिख सकता है। बस जो मैंने आपको बातें बताई उनको ध्यान जरूर रखना, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर लेते हैं, खुद एक अपना लॉस बचा लेते हैं, खुद एक बड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं, रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। मैं अपने चैनल पे हमेशा ऐसी वीडियोस बताता हूँ जिसके अंदर बड़े प्लेयर्स से कैसे आपको बचना है, कैसे आपको बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट स्मार्टली प्ले करना है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ। तो डेफिनेटली चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको ऐसा कंटेंट और कहीं नहीं मिलने वाला। बाकी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मेरी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी जहाँ पे हम सारे ट्रेडर्स एक दूसरे से बात करते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे, इक्विटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सारे ट्रेड सेटअप्स के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डेफिनेटली जाके ज्वाइन कीजिए, बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलने वाला है। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।